नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। दिल्ली में प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई आम आदमी पार्टी पहाड़ चढ़ने का मन बना चुकी है। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज देहरादून पहुंचे और कर्नल अजय कोठियाल के चेहरे पर देवभूमि के दंगल में उतरने का ऐलान कर दिया। केजरीवाल के इस दौरे के बाद पहाड़ की राजनीति भी हलचल मच गई है। पहाड़ पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी कोई पुरानी खिलाड़ी तो नहीं, पर केजरीवाल के रोड को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की धड़कनें जरूर बढ़ गई हैं। पहाड़ में तीसरे दल बनने तो कई लोग आए, लेकिन जिस प्रकार से आप तेजी से तीसरी ताकत बनकर उभर रहा है, उस अंदाज से तो यही लगाया जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी दोनों मुख्य दलों के लिए किसी संकट से कम नहीं है। नया राज्य बनने के बाद जहां दो बार सत्ता का सुख भोग चुके कांग्रेस और बीजेपी के सामने अब तक कोई भी तीसरी ताकत नहीं उभर पाई थी, वही कर्नल अजय कोठियाल को अपना सीएम उम्मीदवार बनाकर आपने देशभक्ति का दांव लगा दिया है। पहली बड़ी घोषणा, मैं बेहद गर्व और फख्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। मैं अरविंद केजरीवाल सर को ये एश्योरेंस देना चाहता हूं और साथ में रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने उत्तराखंड की तरफ बहुत सीरियस तरीके से देखना शुरू करा है और स्टडी करना शुरू करा है कि उत्तराखंड में क्या क्या उम्मीदें हैं, उत्तराखंड को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, जिस तरीके से आप हर महीने यहाँ पे आ रहे हैं, जिस प्रकार से आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो खाली एक हाथ जोड़ने वाली विजिट करने नहीं आ रहे, आप हर बार आ रहे हैं तो एक नया कैंपेन हमें समझा रहे हैं, जो कि जब समाज को समझ में आएगा और उसको जब ग्राउंड पे हम लोग जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन इम्प्लीमेंट करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी आपके लिए ये पहाड़ चढ़ना कठिन डगर मान रहे हैं, लेकिन सीएम केजरीवाल ने रोड शो कर दिखा दिया है कि जिस प्रकार से दिल्ली से दोनों ही पार्टियों का सुपड़ा साफ किया था, उसी प्रकार देवभूमि के दंगल में भी आप मजबूती के साथ उभरेगी। भले 20 सालों में सत्ता बीजेपी कांग्रेस के बीच झूलती रही हो, लेकिन अभावों के चलते पहाड़ की जनता बेहतर विकल्प का वेलकम कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को सीएम पद का चेहरा तो घोषित कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा से उत्तराखंड के युवाओं में खुशी का माहौल है। युवाओं का कहना है कि देवभूमि में कर्नल कोठियाल जैसे देशभक्त फौजी की जरूरत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा देहरादून में की। अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा से उत्तराखंड के युवाओं में खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि देवभूमि में कर्नल कोठियाल जैसे देशभक्त फौजी की जरूरत है। अरविंद जी ने जो कोठियाल जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, तो वो गरीबों के मसीहा है। हमको क्या चाहिए? एक शिक्षा, पानी और बिजली, स्वास्थ्य, एक आम आदमी को क्या चाहिए? उत्तराखंड की जनता का मानना है कि अगर कर्नल कोठियाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उत्तराखंड का पुनर्निर्माण होगा, फ्री बिजली मिलेगी, साथ ही अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार होगा, पलायन रुकेगा और पहाड़ में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तराखंड के लोग कर्नल अजय कोठियाल को गरीबों का मसीहा बता रहे हैं। सर, हमारा कहना ये है कि उन्होंने देश के युवाओं के लिए, जो बेरोजगार हैं, उनके मुद्दे पर बहुत बात की है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे उनका दिल्ली वाला मॉडल है कि फ्री सेवा जो है, जैसे स्कूल है, बिजली है, दवाइयाँ हैं, मेडिकल है, देश भी जागरूकता है, हमारी उत्तराखंड की जनता भी देख रही है, तो बदलाव आएगा और ज़रूर आएगा। हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि कर्नल अजय कोठियाल जैसे जिन्होंने एक कहते हैं कि हमारे देश की भी उन्होंने रक्षा करी है, एक फौजी रहे हैं, अगर इनके जैसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलेंगे तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी देहरादून में दमदार रोड शो करके दिखा दिया है कि देवभूमि के दंगल में आम आदमी मजबूती के साथ उभरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
केंद्र सरकार की नीयत और नीतियों के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए बीजेपी की ओर से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से यात्रा का शुभारंभ पीरागढ़ी से किया गया। पीरागढ़ी से शुरू होकर नांगलोई, किरारी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, अवंतिका से होती हुई विश्राम चौक की यात्रा पहुंची। जहां जहां से यात्रा निकली वहां हरदीप सिंह पुरी का भव्य स्वागत समारोह देखने को मिला। इस यात्रा में लगभग 500 बाइकों पर भाजपा कार्यकर्ता सवार होकर यात्रा में शामिल हुए थे। सांसद हंसराज हंस, आदेश गुप्ता और यात्रा में शामिल रहे सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। कल का भी जो जन आशीर्वाद यात्रा थी, बहुत ही शानदार सारा कार्यक्रम रहे मीनाक्षी जी के लिए, मेरे लिए भी, और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की उसके लिए मैं आदेश गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे सांसद, आज मुझे बहुत खुशी है कि हंसराज हंस जी हमारे साथ जुड़े हैं, और बाकी भी जो हमारे सांसद हैं, इन जन आशीर्वाद रैलीज को सफल बनाने में सब बहुत ही अपने पर्सनल। बीजेपी ने पूरे देश के अंदर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए अपने सांसद और मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। केंद्र सरकार के मंत्री जनता के बीच अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाने के लिए सांसद और मंत्री भी मैदान में उतर गए हैं। इसी कड़ी में पूरी दिल्ली में अपनी बातों को पहुंचाने के लिए दिल्ली के सभी सांसद और नवनियुक्त मंत्रियों को भी दिल्ली की अलग अलग विधानसभा और क्षेत्रों के अंदर प्रचार करने के लिए निकल पड़े हैं। वो सभी लोग दिल्ली के केशवपुरम जिला के अंतर्गत आने वाली लगभग 4 विधानसभा के लोगों से संपर्क करने के लिए लोकसभा सांसद हर्षवर्धन और सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी श्रीनगर पहुंची, जहां से उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। जन आशीर्वाद यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों पर सवार होकर पहुंचे। मैं आज आशीर्वाद यात्रा को डॉक्टर साहब, जो कि यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, उनके क्षेत्र में लेके आई हूँ। और आप संगठन का स्नेह और प्यार देख ही रहे हैं। साथ ही क्षेत्र में जनता का स्नेह और आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मानना है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जनता जो है वही सर्वप्रथम है, सर्वप्रिय है, और उसके लिए जो भी कुछ करना है वो हमको, हमारी सब नीति उसके लिए बने। तो अभी वैक्सीनेशन हो, चाहे अन्य स्कीम्स हो, और ख़ास तौर पे अनाज का वितरण, जो कि 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देने का प्रावधान किया है, वो सब को लेकर हम जनता के बीच आए हैं। और क्योंकि जनता सर्वोपरि है, उसका आशीर्वाद हमारे लिए और उसका सेवा भाव से काम करने के लिए। तो केजरीवाल सरकार ने खोए हुए व्यवसायों को पुनर्जीवित करने के अपने संकल्प में राजेंद्र पाल गौतम ने आजड्रॉ के माध्यम से 46 पात्र उम्मीदवारों को वर्क शेड आवंटित किए। ये आवंटन रघुवीर नगर, दिल्ली में डीएसएफसी के माध्यम से किए गए थे। कोरोना महामारी के कारण कई छोटे व्यवसायों ने अपनी नौकरी खो दी थी। ऐसे कई छोटे व्यवसाय अनुसूचित जाति के लोगों के स्वामित्व में हैं। और राजेंद्र पाल गौतम ने शेड आवंटित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या काम करने के लिए जगह ढूंढना है। बढ़ती महंगाई और महामारी के कारण कई लोग अपनी दुकानों को किराए पर नहीं दे पा रहे थे और कारोबार खो चुके थे। इस योजना के माध्यम से लोगों को वर्कशेड मुहैया कराया जा रहा है, ताकि वो अपने खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। एक ही चीज़ आती है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार में इतनी ट्रांसपेरेंसी कि जो भी कुछ हम करते हैं वो ओपन सबके सामने करते हैं। कोई भी गड़बड़ का संभावना रहती नहीं है, क्योंकि जो एप्लीकेंट है वो सामने है। तो जिस तरह हमने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की है, तो वो भी लोगों के घर पे जाके उनसे पेपर लेके किए जा रहे हैं। या आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, जो भी हमने किया है कि लोगों को ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठ के कर सकते हैं। तो अभी हमारे जो DSFDC है, दिल्ली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, माइनॉरिटी, हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन,
हमारी 46 वर्क शेड थी जिनको हमने रिनोवेट करके उनको अलॉट करना था। तो उसके लिए हमने एप्लीकेशंस मांगी थी, तो आवेदकों ने 67 आवेदकों ने उसमें अप्लाई किया। अब 67 और हमारे पास वर्क शेड। विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना कर चुकी कांग्रेस ने आगामी एमसीडी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, जहां चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा का कहना है कि कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि एमसीडी चुनाव में कांग्रेस तेजी से उभर कर सामने आएगी। इस मौके पर न्यूज़ 1 इंडिया ने कांग्रेस नेता अनुज आत्रे से खास बातचीत की। दिल्ली में आगामी चुनाव आने को हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि कांग्रेस का जिस तरीके से विधानसभा में सोपड़ा साफ हो गया, आगामी चुनाव में भी सोपड़ा साफ हो जाए। हमारे साथ इस खास बातचीत में मौजूद हैं अनुज आत्रे जी, कांग्रेस नेता। अनुज जी, आम आदमी पार्टी की कहें या बीजेपी की, वो लगातार ये कह रहे हैं जैसे दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई है, आने वाले आगामी चुनावों में कांग्रेस बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी। इस पर आप देखिए, इस तरह की अहंकार भरी बातें जो भी नेता या राजनीतिक दल करता है, जनता उनको तुरंत आईना दिखाने का काम करती है। पहले तो ये बताएं कि जनता ने इनको प्रचंड बहुमत दिया। 5 साल की पहले सरकार रही जब 70 में से 67 सीटें जीते, और अब दोबारा इनको बहुमत दिया, 63 सीटें जीत के आए। तो उसके आधार पर इन्होंने अपना कितना दायित्व निभाया। कांग्रेस की चिंता छोड़नी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को। अपना देखें कि उनकी जिम्मेदारी वो कितनी निर्वाह कर रहे हैं। दिल्ली को जो विकास के रास्ते पर जो दिल्ली चल रही थी, जो कांग्रेस की सरकार ने वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए शीला जी के नेतृत्व में काम किया था, आज उसको सुनियोजित तरीके से बर्बाद का काम कर रहे हैं। और बात कांग्रेस ही करते हैं, लेकिन क्या जनता ने इनको मैंडेट इसलिए दिया था कि कांग्रेस की बात करें? अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आज दिल्ली में कौन सी व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी उपलब्धि गिना सकते हैं? क्या दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाएं लोग भूल गए हैं कि किस तरह से अभी जब कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ है 1.5 वर्षों में, क्यों लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें हुई, जबकि जो है ऑक्सीजन की रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस दल नेता अनुज आत्रे जी, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लगातार बुनियादी सुविधाओं की बात करें या देश के विकास की या जनता के विकास की, इस पर कार्य कराया और इसी कार्य को लेकर जनता के बीच में जाने का कांग्रेस काम करेगी। दिल्ली से किरणपाल सिंह की खास। प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक खत्म हो गई है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आवास पर सीसीएस की बैठक चल रही थी वो खत्म हुई है। बैठक में अफगानिस्तान के हालात पर भी चर्चा हुई। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। काफी देर से बैठक चल रही थी। सीसीएस की बैठक में पीएम मोदी ने कुछ जरूरी निर्देश दिए हैं। सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कराई जाए, ऐसा कहा है पीएम मोदी ने। भारत अपने नागरिकों को रक्षा सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। हिंदू और अल्पसंख्यकों को शरण दी जाएगी, ऐसी बात भी पीएम मोदी ने कही है। भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को शरण देना होगा। ये बड़ी बातें आपको हम बता दें। भारत आने वालों को हर संभव मदद दी जाएगी। ये जो बैठक चल रही थी केंद्रीय कैबिनेट की, उसमें ये फैसले हुए भारत से मदद चाहने वालों की मदद होगी। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। उन्होंने ये बात बैठक में कही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही थी। बैठक में अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हुई और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोग वहां से आ रहे हैं उनको शरण देने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। राजधानी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव को लेकर कुछ ही समय बचा है। ऐसे में तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही। हमारे संवाददाता ने ऑटो के सचिव से बात की। आप देखिए क्या कहा उन्होंने। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं ऑटो संगठन सचिव दीपक हिंदुस्तानी। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ दीपक जी मौजूद है। दीपक जी, आपका न्यूज़ 1 इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, जिस तरीके से आगामी चुनाव है, भाजपा शासित 15 साल से जो निगम के अंदर बैठी हुई है उस पर बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो आगामी चुनाव से पहले किस तरीके से आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है और जनता को बताने की कोशिश कर रही है?
देखिए, आपने खुद कहा 15 सालों में बीजेपी ने एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। रोज़ नए भ्रष्टाचार। अब तो दिल्ली की जनता ये सोच के बैठी है कब चुनाव आए और कब इन भ्रष्टाचारियों को एमसीडी से उखाड़ कर फेंके, कब झाड़ू का बटन दबाए। क्या आम आदमी पार्टी को सहयोग जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा के चुनावों में दिया गया, आगामी जो चुनाव हैं इसके अंदर, निगम चुनावों के अंदर दिल्ली की जनता पसंद करेगी? देखिए, वो टेलर था, वो सेमीफाइनल था, वो फाइनल जीतेंगे हम, वो बहुत तोड़ जीतों से जीतेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता को दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं, और उन्होंने जो भी वादे किए वो पूरे किए। तो इसलिए एमसीडी में आम आदमी पार्टी के जो सिपाही खड़े होंगे वो सब जीत के आएंगे। दिल्ली के अंदर 272 निगम की सीटें हैं, जिसके अंदर अभी भाजपा और कांग्रेस के दल के भी कुछ नेता हैं। तो आप किससे टक्कर अपनी ज़्यादा मान रहे हैं? क्या कांग्रेस को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरह? कांग्रेस का तो नाम लेना ही नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है। अगर कांग्रेस बीजेपी को बात ही नहीं करनी, जनता चाह ही नहीं रही है, क्योंकि जनता जान चुकी है बीजेपी कांग्रेस दोनों एक है। और इस बार सिर्फ झाड़ू पे बटन दबा के इन भ्रष्टाचारियों को इनकी औकात दिखाने वाली है। ये थे हमारे साथ दीपक हिंदुस्तानी जी, जिन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस कहीं भी नहीं टिकने वाली और कांग्रेस बीजेपी एक ही है, ये जनता को समझ आ चुका है। और आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता झाड़ू पर बटन दबाकर निगम के अंदर भारी मतों से आम आदमी पार्टी को विजयी बनाएगी। दिल्ली से किरणपाल सिंह की एक खास रिपोर्ट। इसी के साथ दिल्ली लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।